welcome back again in my YouTube channel. So today we are going to discuss about zeroth law of thermodynamics. तो zeroth law of thermodynamics को पढ़ने से पहले हमको क्या है, दो चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. One is adiabatic wall and second one is diathermic wall. तो what is adiabatic wall and what is diathermic wall? तो adiabatic wall क्या होता है? What is adiabatic wall? Adiabatic wall, इसको हम जो है कंडक्टिंग वॉल भी बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग वॉल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कंडक्टिंग वॉल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कंडक्टिंग वॉल या बाउंड्री भी बोल सकते हैं इसको. तो ऐसी वॉल जिसके अंदर से हीट ना तो इन हो न हीट आउट हो, उस वॉल को हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक वॉल या नॉन कंडक्टिंग वॉल. मान लो हमारे पास दो सिस्टम है, सिस्टम ए और सिस्टम बी. सिस्टम ए और सिस्टम बी है. ये क्या है? इनके बीच में एक बाउंड्री लगी हुई है, वॉल लगी हुई है, जो कि कैसी है? वो एडियाबैटिक है. ये वॉल जो है वो एडियाबैटिक है. एडियाबैटिक वॉल है तो जो सिस्टम ए की एनर्जी है वो सिस्टम बी में ट्रांसफर नहीं होगी और सिस्टम बी की एनर्जी वो सिस्टम ए में ट्रांसफर नहीं होगी. तो ये कब अचीव होगा? ऐसी सिचुएशन अचीव होगी जब दोनों का टेम्परेचर, मतलब सिस्टम ए का टेम्परेचर और सिस्टम बी का टेम्परेचर सेम होगा, मतलब चेंज नहीं होगा. तो ऐसी वॉल या ऐसी बाउंड्री को एडियाबैटिक वॉल बोलते हैं. तो इसका यूज है, एडियाबैटिक वॉल का यूज है हमारा जीरोथ लॉ में. दूसरा आता है हमारा जो है डायथर्मिक वॉल. डायथर्मिक वॉल जस्ट अपोजिट ऑफ एडियाबैटिक वॉल. डायथर्मिक वॉल को हम जो है कंडक्टिंग वॉल के नाम से भी जानते हैं. कंडक्टिंग वॉल और नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री. कंडक्टिंग वॉल और कंडक्टिंग बाउंड्री के नाम से भी जाना जाता है इसको. तो ये ऐसी वॉल है जिसके अंदर से हीट क्या है, एक दूसरे के सिस्टम में ट्रांसफर हो सकती है. मतलब सिस्टम ए की हीट सिस्टम बी में जा सकती है और सिस्टम बी की सिस्टम बी में. तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? सिस्टम ए है ये हमारा सिस्टम बी है. इसको हम डॉट से डिनोट करेंगे, डॉट. तो ये कौन सी वॉल है? डायथर्मिक वॉल है. इसमें क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए और टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी वो वेरी होता रहेगा. मतलब सिस्टम ए की सिस्टम बी में और सिस्टम बी की सिस्टम बी में एनर्जी जो है ट्रांसफर होती रहेगी. तो एडियाबैटिक वॉल और डायथर्मिक वॉल समझ में आ गया होगा. अभी हम डिस्कस करते हैं जीरोथ लॉ. एक्चुअली जीरोथ लॉ होता क्या है? तो जीरोथ लॉ को आरएच फॉलोअर इसको स्टेट किया था किसने? आरएच फॉलोअर ने इसको डिस्कवर किया था या स्टेट किया था इन 1931 में. 1931 में इसको आरएच फॉलोअर ने इन्वेंट किया था. इन्वेंटर था ये जो आरएच फॉलोअर. और इस लॉ को हम जीरोथ लॉ ही क्यों बोलते हैं? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इस तरीके से आपने सुना होगा. तो इसको जीरोथ लॉ क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये जो लॉ है वो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ उन लॉज के बाद में इन्वेंट हुआ था, इसीलिए इसको जीरोथ लॉ बोला जाता है. तो जीरोथ लॉ है क्या? अभी हम पता करेंगे. व्हेन टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. मान लो दो सिस्टम है, वो क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में विद थर्ड सिस्टम. दो सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम ए और ये सिस्टम बी. ये क्या है? ये दोनों जो है एक इनके बीच में एडियाबैटिक वॉल लगी है, मतलब नॉन कंडक्टिंग वॉल. एक एडियाबैटिक वॉल लगी है, नॉन कंडक्टिंग वॉल. दैट मींस सिस्टम ए और सिस्टम बी की जो एनर्जी है वो एक दूसरे में ट्रांसफर नहीं होगी. व्हेन टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम. एक और सिस्टम है थर्ड सिस्टम. थर्ड सिस्टम कौन सा है? थर्ड सिस्टम है ये हमारा सी. और इनके बीच में जो इसके इन दोनों के बीच में है और सी के सिस्टम के बीच में जो वॉल लगी हुई है डायथर्मिक वॉल. तो सिस्टम ए और सिस्टम बी की मतलब सिस्टम ए से सिस्टम सी में एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, सिस्टम सी की सिस्टम ए में.
और सिस्टम बी की एनर्जी सिस्टम सी में ट्रांसफर हो सकती है, सिस्टम सी की सिस्टम बी में, बट सिस्टम ए और सिस्टम बी की एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो व्हेन टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम सेपरेटली कनेक्टेड, देन ईच सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मान लो इसका टेम्परेचर TA है, इसका टेम्परेचर TB है और इस सिस्टम का टेम्परेचर TC है, देन ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी के बीच में अटैच है, इस सिस्टम ए और सिस्टम सी, ऐसी सिस्टम और बी सिस्टम सी। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें क्या होगा, सिस्टम ए और सिस्टम सी का टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब TA इक्वल्स टू TC। ऐसे ही टेम्परेचर बी और टेम्परेचर सी, सिस्टम का टेम्परेचर सिस्टम बी का टेम्परेचर इक्वल हुआ सिस्टम सी के टेम्परेचर के। अगर सिस्टम ए का टेम्परेचर सिस्टम सी के इक्वल है और सिस्टम बी का टेम्परेचर सिस्टम सी के इक्वल है, देन सिस्टम ए और सिस्टम सी का भी तो टेम्परेचर इक्वल होगा, क्योंकि टेम्परेचर ए और ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके। मान लीजिए ये और ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, यानी कि TA इक्वल्स टू TB, TA equals to TB, यही जीरोथ लॉ है। When two systems are in thermal equilibrium with third system C, then each system A और system B are in thermal equilibrium with third system, मतलब सिस्टम A का टेम्परेचर सिस्टम C के टेम्परेचर के इक्वल होगा और सिस्टम B का टेम्परेचर जो है सिस्टम C के टेम्परेचर के इक्वल होगा। यही जीरोथ लॉ है थर्मोडायनामिक्स का। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कल। थैंक यू।